ये पुतना राक्षसी छोटे छोटे बच्चों को खाने वाली। तो कंस पुतना को कहा, जे पुतना मेरे शत्रु कहाँ जन्म लिया है ये मालूम नहीं पड़ रहा है। और वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में, गोवर्धन में, संपूर्ण ब्रजमंडल में जितना बच्चे जन्म लिए हैं, अब इस महीना में इन सब बच्चों को खा करके और मार करके और उनके खून को पी करके मेरे पास में आओ। तो पुतना मन में सोची, पहले मैं गोकुल से शुरू करूंगी। तो पुतना अपने स्तन में जहर भर करके और सुंदर स्त्री का रूप बना करके ये पुतना जा रही है। तो यशोदा मैया के महल में आई और यशोदा मैया मन में सोचे, इतना सुंदर स्त्री हमने पहले कभी नहीं देखा। तो ये मेरे लाला का दर्शन करने के लिए आई है। और यशोदा मैया ने क्या किया, बालकृष्ण को पुतना के गोदी में दे दिया। तो पुतना कृष्ण को गोदी में ले रखी है, परंतु पुतना देख करके श्री बालकृष्ण आंख बंद कर लिए हैं। जैसे पुतना गोदी में बालकृष्ण को दिए तो बालकृष्ण भगवान पुतना को देख करके आंख बंद कर लिए। तो आंख बंद क्यों किए हैं? तो जगत गुरु बल्लभाचार्य जी अपने भागवत टीका में लिखे हैं कि कृष्ण पुतना के गोदी में आंख बंद क्यों किए हैं। देखो, कृष्ण सोच रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, ये मुझे मारने के लिए आई है और अपने स्तन में जहर भर करके आई है और मुझे जहर पिलाएगी और मेरे मैया मुझे इसकी गोदी में दे दिया है। और मैया, और मैं बोल नहीं सकता हूं, जो छोटा बच्चा बोल नहीं सकता है। तो बालकृष्ण आंख बंद करके महादेव शिव को याद किए, हे महादेव, आपको जहर पीने की आदत है और इसके स्तन में जो जहर है, विष है, उसको आप पी जाओ और हम इसको दूध को पी जाएंगे। तो इसीलिए श्री बालकृष्ण आपको बंद किए थे। दूसरा भाव, ये पुतना कौन है जो आज कृष्ण के गोदी में, ये कृष्ण को गोदी में ले लिया? तो पुतना पिछले जन्म में महाराज बलि के बहन रत्ना बलि थी। तो जब बामन भगवान के रूप में आए थे तो ये रत्नामणि के मन में इच्छा हुआ कि ऐसा पुत्र हमें चाहिए। और जब बामन भगवान अपना रूप को बढ़ाए तो रत्नावली मारने के लिए दौड़े। तो रत्नावली सोचा मैं इसको मार डालूं, तो वही रत्नावली पुतना के रूप में आई थी। तीसरा भाव, भगवान आंख बंद क्यों किए थे? तो संपूर्ण ब्रह्मांड को संकेत कर रहे हैं कि कृष्ण के पेट में सारा ब्रह्मांड है और भगवान संकेत किए हैं जब मैं जहर पीने के लिए जा रहा हूं। तो इसलिए जो पुतना दूध पिलाए, पुतना क्या कि ये सोचे कि मैं इसको दूध पिलाकर जहर पिला करके इसको मार दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये पुतना उड़ा करके आकाश में ले गए और दूध पिला रही है। तो दूध तो पिला रही है, भगवान दूध पी रहे हैं और जहर को पी रहे हैं और धीरे धीरे पुतना के प्राण को पीने लगे। तो पुतना चिल्लाई, छोड़ छोड़ छोड़। तो भगवान बोले हमें पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। और पुतना के दूध को भी पिए और उसके जहर को पिए और उसके प्राण को भी पी गए। तो पुतना का मृत्यु हो गया। बोली बालकृष्ण भगवान की जय। तो पुतना मरते समय में विशाल राक्षसी का रूप बनाए और भागवत में क्या गया है, 6 कोस माने
18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर में जितना वृक्ष लता था सबको गिरा करके पुतना एक नीचे की जमीन पर गिरे और छटपटाते हुए पुतना के शरीर त्याग किए। तो बालकृष्ण मात्र 6 दिन के हैं। तो पुतना के छाती पर भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। तो यशोदा मैया वहां पे आई और यशोदा मैया बालकृष्ण को लेकर के गोदी में गई और गौशाला में लेकर के आई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो हिंसारधुरकम्। तो गैया के गोबर में, गैया के गोमूत्र में भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराए और गैया की पूंछ में झरवाई। क्यों? गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता हैं। गैया के गोबर में लक्ष्मी, गैया के गोमूत्र में गंगा और गैया के पूंछ में हनुमान जी हैं। दोनों सिर में राहु केतु, आंख में सूर्य चंद्रमा, दोनों कान में अश्विनी कुमार और गैया के दोनों नाक के बीच में भगवान शिव हैं। चारों चरण में चारों वेद हैं। तो इस प्रकार तो पुतना के शरीर को काट करके ब्रजवासी वृंदावनवासी 5 भाग किए। दोनों जांघों को काटे, दोनों भुजाओं को काटे और धड़ को 5 भाग हो गया। तो पुतना अविद्या है। तो अविद्या 5 प्रकार का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये 5 प्रकार का अविद्या है। तो अविद्या ये 5 प्रकार का है। विद्या क्या है? तो विद्या विद्या या विमुक्ति। तो विद्या क्या है? जो विद्या से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, वो विद्या है। सा विद्या या विमुक्ति। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो आशा लेकर के पढ़ाई करते हैं जब हमें कोई नौकरी मिल जाएगा, तो वो विद्या नहीं है। कालाक्षर का ज्ञान हो जाना विद्या नहीं है। विद्या करते हैं जो विद्या से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता है, वो विद्या है। तो इसलिए पुतना के 5 भाग, पुतना के शरीर को 5 भाग किया गया। तो पुतना के शरीर में जब आग लगाया गया तो पुतना के शरीर से सुगंध निकला और अगरबत्ती जैसा सुगंध। तो ऐसे पुतना के शरीर से सुगंध निकला। पुतना माना एक प्रकार की अगरबत्ती बन गई। तो भगवान श्री कृष्ण पुतना को वैकुंठ भेजे और भागवत में दिया गया है, पुतना लोग बालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिंघास्यापि हरिस्तनम दत्तवाम परम सद्गति। देखो पुतना जो है ये भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आए थे और स्तन में जर भर करके, और वो पुतना को भगवान वैकुंठ भेजे, उनको सद्गति दिए। तो क्या पुतना को भगवान वैकुंठ भेज सकते हैं? तो क्या आप लोग को भगवान नरक भेजेंगे? तो पुतना से तो कम से कम अच्छे हैं जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। आपको भी वैकुंठ मिलेगा। जब मारने वाला को भगवान वैकुंठ भेजते हैं तो कथा सुनने वाले को कहाँ भेजेंगे? तो इस प्रकार इसके बाद भगवान श्री कृष्ण 3 महीना के हो गए। तो 3 महीना में बच्चे करवट लेते हैं तो माताओं को प्रसन्नता होती है जे आज मेरा पुत्र करवट लिया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पे भगवान का नामकरण यहाँ नंद बाबा करने के लिए जा रहे हैं। अपना अपना बाटी पहचान के बाद मिलेगा चलेगा। तो गर्गाचार्य और सान्य मुनि बैठे हैं। तो इधर रोहिणी और यशोदा में अपने पुत्र को लेकर के आ रहे हैं। तो रास्ता में ये अदल बदल कर लिया। तो रोहिणी के पुत्र को यशोदा और यशोदा के पुत्र को रोहिणी ले लिया।
तो गर्गाचार्य के पास में आए तो यशोदा मैया बोली, मैंने विचार किया कि हमारा सांडिल मुनि है और गर्गाचार्य के द्वारा नामकरण हो रहा है, तो हम थोड़ा गुरु जी को देखें। तो यशोदा पूछी जी गुरु जी हमारे पुत्र हैं, गुरु जी मेरे पुत्र, उसके नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य बोले सावधान, आप गोदी में, आपकी गोदी में जो बालक है वो आपका बालक नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है, आप रास्ता में अदल बदल कीजिए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदे गुणे आख्यास्ते रामति बलादित्यम बलाविदु। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है और इनमें बहुत बल है कि सबके भीतर में रमन करेंगे, इसीलिए इनका नाम होगा बलराम। बोले से बलराम भगवान की जय। और इनका दूसरा नाम होगा रोहिणी नंदन। बोले रोहिणी नंदन भगवान की जय। तीसरा नाम होगा संकर्षण और धनुष उठाएंगे, चक्र उठाएंगे और मुख्य हल उठाएंगे, इसीलिए इसका नाम होगा हलधर। तो गुरुजी बोले जो आपका पुत्र है सतयुग में श्वेत रंग और त्रेता में रक्त वर्ण और कलयुग में पीत वर्ण है, तो इस समय काले रंग के हैं, इसलिए इसका नाम हुआ कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की पौनी संख्या नामानी आपके पुत्र का बहुत नाम होगा। और गैया चराएंगे तो नाम होगा गोपाल, रास करेंगे तो नाम होगा रास बिहारी, गिरराज पार को उठाएंगे तो नाम होगा गिरधारी, और जैसे जैसे ये लीला करेंगे ऐसे ऐसे इसका नाम होगा। और यशोदा मैया कृष्ण को कन्हैया कह करके बोलती थी। उसको लगाइए, लगाइए जल्दी हो। तो इस प्रकार नहीं बस अब नहीं करते, लगाइए ना। तो यहाँ पे यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड का दर्शन किए हैं। तो नंद बाबा बोले ये देखो आप बूढ़े हो गए होंगे, आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो नंद बाबा के पास में एक शालिग्राम था, और शालिग्राम भी कई प्रकार का होता है, और जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह है वो केशव शालिग्राम है, जिस शालिग्राम में कमल फूल का चिन्ह है वो नारायण शालिग्राम है, और जिस शालिग्राम में धनुष का चिन्ह है तो वो श्री राम शालिग्राम है, जिस शालिग्राम में बंसी का चिन्ह है वो श्री कृष्ण शालिग्राम है। तो जैसा चिन्ह होगा ऐसा आप नामकरण करें नगर में। दिमाग काम नहीं करता आपका। तो शालिग्राम को तुलसी प्रिय है, तो नंद बाबा तुलसी लेने के लिए चले गए। तो कृष्ण सोचे देखो मेरे बाबा मुझे गोदी में लेते नहीं हैं और खिलाते नहीं है, नवाते नहीं है, और ये शालिग्राम को नवाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, और आज इनके शालिग्राम को गायब करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, शालिग्राम को मुख में दबाए और भाग गए। तो नंद बाबा शालिग्राम को ढूंढ रहे हैं तो शालिग्राम नहीं है। तो नंद बाबा बोले यशोदे शालिग्राम कहाँ है? तो यशोदा मैया बोली वहीं पे शालिग्राम होगा। तो नंद बाबा कन्हैया के पास में आए, बोले कन्हैया शालिग्राम कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, तो कन्हैया ने क्या किया, वहां पर एक जामुन का एक फल ला करके रख दिया, एक काला जामुन ला करके रख दिया। तो नंद बाबा ने क्या किया, कन्हैया को बोले शालिग्राम कहाँ है? तो बोले नंद बाबा ये शालिग्राम है। और शालिग्राम को जब नहवाने के लिए ले गए, तो जब रगड़ रगड़ के नहवा रहे हैं तो इसके शालिग्राम के